क्या हाल चाल भाई। चलिए भाई, आज हम कुछ ऐसे चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप अप्रोक्स 100 तो क्रॉस ही कर जाएंगे। अगर आपने अब तक भी कितने दिन बचे हैं, मैक्सिमम से 15 ही डेज समझो, 15 to 18 डेज समझ लो। तो हमें इस टाइम क्या पढ़ना चाहिए? अगर आपके फिजिक्स में थोड़े कम मार्क्स आते हैं, तो आपने नहीं पढ़ा है, अगर मान लो ये उसके लिए जिसने नहीं पढ़ा है कुछ चीजें, थोड़ा बहुत पढ़ा है थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए है। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको वो सब तो नहीं पढ़ पाएगा, सारी टॉपिक्स को पढ़ने पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको जरूर पढ़नी चाहिए ताकि उसके मार्क्स फिजिक्स में ठीक ठाक आ जाए, ताकि सिलेक्शन हो जाए अगर उसके बायो केमिस्ट्री अच्छी है। ठीक है, तो हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं टॉपिक, कुछ टॉपिक हर चैप्टर के, कुछ टॉपिक जो एक्सपेक्टेड है मोस्ट, जो आ सकते हैं। ठीक है, आपने जो पहले से पढ़ रखा है अच्छी बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ देना चाहिए। चलिए, पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलने वाले, मैं यहाँ लिखते चलता हूँ। यहाँ से आपको मिलेगा, कितने मार्क्स मिलेंगे भाई? आपको पता है ना यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले? यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 into 4, मतलब कितने मार्क्स? मतलब आपको 12 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज पढ़नी है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है, सबके रूल्स पता होने चाहिए। एरर पढ़ो अच्छे से, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, स्ट्रीप गेज पढ़ो, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ो, हर एक चीज, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ो। डायमेंशनल एनालिसिस तो इतनी अच्छी टॉपिक्स है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उससे सॉल्व हो जाते हैं, मतलब किसी दूसरे चैप्टर के भी, क्योंकि वो यूनिट से आप सेटिस्फाई करा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। तो इसलिए आपको यूनिट मेजरमेंट में एक भी टॉपिक नहीं छोड़नी है, सारी चीजें पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। आपके 12 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, गारंटी। हर साल आप जाके देखें, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ें, आपके 12 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, पूरा पढ़ डालें अच्छे से। मोशन 1D पे आते हैं। मोशन 1D में बहुत सारे टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए नहीं, जो नहीं पढ़ा वो फ्री फॉल पढ़ ले। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है। और कौन से क्वेश्चन जो ग्राफिकल बेस्ड आते हैं, जैसे वीटी कर्व हो या वीएक्स कर्व हो या वी स्क्वायर टी कर्व है, कोई भी जो ग्राफिकल क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और इसके ग्राफ भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, और एक तीसरा टॉपिक ये भी पढ़ना है कि एवरेज स्पीड कैसे नहीं, एवरेज स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक आप पढ़ लें, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ठीक है, ये जरूर पढ़ लें। ग्राफिकल बेस्ड प्रॉब्लम जो आएगी वो, और फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी जो होगा, वही इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना है आपको। और एक टॉपिक पढ़ लें आप, एवरेज स्पीड पढ़ लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं मोशन 2D। मोशन 2D में क्या पढ़ना है भाई आपको? मोशन 2D में सबसे इंपॉर्टेंट पहले प्रोजेक्टाइल पे आते हैं। प्रोजेक्टाइल में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे इस साल क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है दिस ईयर। आपने इसके बहुत तरीके, 2-3 तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, इस टॉपिक को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को अच्छे से पढ़ें। और इसमें एक डर मारता है मोमेंटम चेंज का। ठीक है, या लीनियर मोमेंटम, अगर कोई चीज को प्रोजेक्ट किया गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, या जब वो ग्राउंड को हिट की तो कितना मोमेंटम चेंज आया, या एंगुलर मोमेंटम, जब मैक्सिमम हाइट पे है तो कितना है, जब ग्राउंड पे हिट की तो क्या है। मोमेंटम में 2 चीजें, लीनियर मोमेंटम भी देख लो और एंगुलर मोमेंटम भी देख लो प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का चेंज का जो फार्मूला है mgt, ठीक है, यही आप पढ़ते हो, तो शॉर्टकट में आप देख लो। चलो, ये 2 टॉपिक्स आप जरूर देख लो, और बाकी तो ये वाला रिलेशन तो आपको पता है, R/H = 4/tan थीटा।
ये बेसिक वाले फार्मूले तो आपको तो एक ये भी रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो ये पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ लो और मोमेंटम वाला रिलेशन पढ़ लो, और बाकी तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको पता है, रेंज का क्या होता है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, ये सब तो बेसिक है, सब तो आना ही चाहिए आपको। बैंकिंग ऑफ रोड, ये सर्कुलर मोशन का टॉपिक। बैंकिंग ऑफ रोड आप बहुत अच्छे से पढ़, क्या पढ़े, बैंकिंग ऑफ रोड को बहुत अच्छे से पढ़े, इस साल का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ये भी एक आ सकता है। और एक कोनिकल पेंडुलम पढ़े, कोनिकल पेंडुलम में दो चीजें पढ़े, एक टाइम पीरियड क्या होता है, 2 बाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, थीटा बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड घटेगा, और क्योंकि आप पढ़ लेना उसको। और एक टेंशन का फार्मूला, टेंशन जो होती है उसमें इंडिपेंडेंट होती है थीटा पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टेंशन होता है कोनिकल पेंडुलम में वो इंडिपेंडेंट होता है वो थीटा। तो ये चीजें आप मोशन 2D में जरूर पढ़ें, इसको जरूर पढ़ के जाएं। बाकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन आप याद रखें कि बॉटम से कितनी वेलोसिटी दी जाती है कि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना, √5 r g दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, एक आध क्वेश्चन आते हैं। लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन को अच्छे से पढ़ें। आप स्प्रिंग मास सिस्टम को पढ़ लें, क्या पढ़ लें, लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग मास सिस्टम को पढ़ लें, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वो भी आसानी है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ लें। और फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, फ्रिक्शन को पूरा कंप्लीट पढ़ें एक एक चीज को, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें लॉज ऑफ मोशन में एक और मोशन आता है, इसको हम कांस्टेंट मोशन बोलते हैं, ठीक? तो कांस्टेंट मोशन को भी पढ़ लें, थोड़ा सा देख लें कैसे देखा जाता है टेंशन वेंशन, ठीक है, टेंशन वेलोसिटी का रिलेशन या एक्सीलरेशन, इतनी चीजें आप देख लें। उसके बाद हम आते हैं वर्क पावर एनर्जी पे। अब आते हैं किस पे, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में वर्क तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एनर्जी में आप दो चीजें जो पढ़ते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी में पढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन वाला रिलेशन, वो भी अच्छे से पढ़ें, वही एनर्जी कंजर्वेशन। और वाटर पंप पढ़ लें, क्या, कि पानी को वाटर पंप ने उठाया, फ्लो रेट। हाँ, वाटर पंप को अच्छे से पढ़ें, फ्लो रेट कब ज्यादा होगा कब कम होगा, सेम पाइप रखे या रेट ऑफ फ्लो बढ़ा दिए, दो केस में आता है ना ये, एक में एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो रेट ऑफ फ्लो अगर एन टाइम्स करोगे तो क्या होगा, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से पढ़ें, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़े अच्छे से, वाटर पंप अच्छे से पढ़ें, और एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कैसे करते हैं वो आप पढ़ लें। इतनी चीजें आप जरूर, ठीक है। आगे बढ़ जाए। उसके बाद आता है कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एनर्जी लॉस वाला जो फार्मूला है उसको देख लें। कोलिजन में एनर्जी का लॉस कितना होगा, कोलिजन फ्रॉम सर्टेन हाइट, मतलब कोई चीज ऊपर से ड्रॉप की जाए तो क्या होगा, एनर्जी का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होगा आपको, पूछेगा कि सेकंड रिबाउंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, या सेकंड रिबाउंड के बाद कितनी हाइट पे जाएगा, या टोटल कितना डिस्टेंस चल के रुका, या टोटल कितने टाइम के बाद रुका। तो ये भी आप अच्छे से देख लें एक बार। और है सेंटर ऑफ मास, किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का, जहां पे कोई ऐसा मास हो जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं आप, उसको भी एक बार अच्छे से आप देख लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं रोटेशनल मोशन, किस पे, रोटेशनल मोशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से पढ़ें, रेडियस ऑफ जाइरेशन ना, और ये रिलेशन होता है टाउ बराबर आई अल्फा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं।
और तीसरा जो आप देख लें मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। क्या देख लें? मोमेंटम कंजर्वेशन, ये चीजें आप जरूर, और रोलिंग मोशन का बेसिक याद रखें। वैसे रोलिंग मोशन हट गया है सिलेबस से, लेकिन उसका बेसिक थोड़ा सा आप याद रखें, ठीक है। कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, या डेप्थ के साथ भी हो सकता है ना। हाइट या डेप्थ, दो रिलेशन होते हैं इसमें। चलो, उस जब जी का इफेक्ट आ जाएगा तो वेट पूछता है, इतनी हाइट पे वेट क्या होगा, इतना हाइट पे क्या होगा, ठीक है। स्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी को फार्मूला देख लें आप, यहाँ पे पूछेगा मास कुछ तक। स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी रिलेशन, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें। और सबसे केपलर्स लॉ को भी पढ़ लें, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को देख लें आप, ठीक है। ये इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है, इसके वो टॉपिक लिए गए जो इस साल आ सकते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक नहीं लिए गए, जो इस साल एक्सपेक्टेड है वो मैं बता दूं, ठीक है। केपलर्स लॉ पढ़े आप, स्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी को अच्छे से पढ़े, और वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट या डेप्थ, ठीक। और क्या, रीडिंग ऑफ फॉल्ट, हाँ अब आते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। पहला जो पूछा जा सकता है, फॉल्टी थर्मामीटर की जो रीडिंग आती है वो। एक टॉपिक इसको ये पढ़ें आप अच्छे से। एक है थर्मल स्ट्रेस, इसको अच्छे से पढ़ें। और कंडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें, कंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में जो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, पीवी कर्व या टीएस कर्व, इसकी बात, ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ें और ग्राफिकल क्वेश्चन को देख लें। पीवी कर्व क्या होगा, समझ गए। एडियाबैटिक प्रोसेस तीन तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। उसको आप देख लें अच्छे से। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो रिलेशन है वो, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आप वैसे भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, तो आधी चीजें लगभग सेम, बस साइन का थोड़ा सा फर्क हो जाता है बस ना। एक्सपेंशन और कंप्रेशन में वर्क साइन का थोड़ा सा फर्क है, बाकी बहुत सारी चीजें तो केमिस्ट्री वाली ही है। तो फॉल्टी थर्मामीटर पढ़े, थर्मल स्ट्रेस पढ़े, कंडक्शन अच्छे से पढ़े, ये चीजें आप अच्छे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैसे सिलेबस से हट गया है, ठीक है। हाँ, उसको फिर भी आप उसका रिलेशन देख लें एक बार, वो कैसे निकलता है, ठीक है। क्योंकि एनडीए ने पूछा हुआ है जेई मेंस में, ठीक है। उसको आप एक बार जरूर देख। फॉल्टी थर्मामीटर, थर्मल स्ट्रेस और कंडक्शन, इस तीन टॉप, और जो पावर होती है ना, और जो पावर, हीट रेडिएटेड पर सेकेंड ना, जिसको हम पावर बोलते हैं ना, हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, जिसमें हम पावर, जिसको पावर ये बोलते हैं ना, या एनर्जी बोलते हैं, जिसमें ई सिग्मा टी की पावर 4 आता है ना। ये वाला रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, इतना आप पढ़ लें इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पे आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स पे शियर स्ट्रेस जरूर पढ़ें, ये वाला रिलेशन, पाव इज इक्वल टू क्या होता है भाई, म्यू इनटू डी यू बाई डी वी, इस वाले रिलेशन में न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए शियर स्ट्रेस पढ़ें। कैपिलरी राइज और फॉल को अच्छे से पढ़ें, टर्मिनल वेलोसिटी को अच्छे से पढ़ें, और बर्नौली थ्योरम को अच्छे से पढ़ें। इतनी चीजें आप जरूर पढ़ें इसमें। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चार चीजें आप जरूर पढ़ें, कैपिलरी राइज फॉल, शियर स्ट्रेस, बर्नौलीज थ्योरम, और टर्मिनल वेलोसिटी, इसको आप जरूर पढ़ें। अब आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। इसमें क्या पढ़ना है आपको, एनर्जी डेंसिटी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में जो रिलेशन है उसको, और इलास्टिसिटी जरूर पढ़ें, ठीक है। समझ आया? ये दो टॉपिक्स आप जरूर अच्छे से पढ़ें। एक तो इलास्टिसिटी अच्छे से पढ़ें, यंग, बेसिकली यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
समझ गए। और एक होता है जो इलोंगेशन वाला टॉपिक है ना, जो इलोंगेशन वाला टॉपिक है कि कितना खींचेगा स्ट्रिंग या कुछ जो भी, वो वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक आप पढ़ लें, एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिसिटी, और जो इलोंगेशन वाला टाइप, एक तो होता है सेल्फ वेट की वजह से होता है, एक होता है आप एक्सटर्नल वेट लगा के कितना इलोंगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स आप जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, और ये टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स में आप जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एसएचएम एंड वेव्स पे। एसएचएम एंड वेव्स में वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ डिस्टेंस, ये एसएचएम की बात चल रही है अभी किसके, ये वाला रिलेशन पढ़े हो ना, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी लेते हो, इस वाली रिलेशन की बात चल रही है। और दूसरा टॉपिक कौन सा आपको पढ़ना है, एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसका जो रिलेशन है थीटा के फॉर्म में या वाई के फॉर्म में, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो एनर्जी भी जरूर पढ़ें उसकी, और टाइम पीरियड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइम पीरियड में कई सारे फॉर्मूले हैं, तो स्प्रिंग पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, बहुत सारे हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइम पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है। और एनर्जी अच्छे से पढ़ें, काइनेटिक और पोटेंशियल, और वेरिएशन ऑफ स्पीड वाला जो रिलेशन है ये। और इसके जो कुछ ग्राफ हैं वो भी आपके, ग्राफ कहीं से भी आ सकता है, नीट में ग्राफ सारे तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। इतना आप जरूर पढ़ें सच है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेब में। वेब में आप बीट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, क्या है, बीट्स जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है दिस ईयर, ठीक है। और क्या पढ़ें आप इसमें, स्टेशनरी वेव्स पढ़ लें अच्छे से, वाइब्रेशन इन स्ट्रेस सिस्टम। आर्गन 5 भी वैसे पिछले साल आया था, तो शायद ना आए, वैसे चांस नहीं आने का, इसी में से कोई एक आने का चांस है, ठीक है, इसलिए मैंने आर्गन 5 नहीं लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब वो थी हमारी 11th की फिजिक्स, ठीक है। ये हमारी 11th की फिजिक्स थी, इतनी सारी चीजें आपको पढ़ के चले जाना है, अगर आपने नहीं पढ़े तो ये सारी चीजें एक बार देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप डाइपोल, डाइपोल को बहुत अच्छे से पढ़ें इस साल, ठीक है। डाइपोल आप बहुत अच्छे से पढ़ें, पूरा कंप्लीट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वर्क कितना लगेगा, टॉर्क आता है वहां पे ना, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, बहुत सारी चीज़। तो डाइपोल को आप पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ें, और फ्लक्स पढ़ें अच्छे से, और इसके ग्राफ, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है, पोटेंशियल का, बहुत सारे, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, रिंग का, और मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े अच्छे से, ठीक। ये चार चीजें आप अच्छे से पढ़ें, क्या क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चल रही है कि डाइपोल एकदम अच्छे से पढ़ें, फ्लक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, ग्राफ अच्छे से देख लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से देख लें। ये है एनर्जी, एनर्जी मतलब ये कैपेसिटर की बात चल रही है, ये कैपेसिटर के टॉपिक्स, आप एनर्जी अच्छे से पढ़ें। एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हाफ सी वी स्क्वायर, उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दो, कुछ कर दो, तो कुछ, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा, और क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि अगर तुम दो केस पढ़ते हो ना, एक कैपेसिटर था जो बैटरी से कनेक्टेड था, तुमने इसमें लाके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी, क्या कर दिया तुमने इसमें लाके, तुमने इसमें लाके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक। एक केस होता है कि बिना बैटरी हटाए तुमने इंसर्ट किया, एक में क्या होता है बैटरी हटा देते हो, तो उसमें बहुत सारी आप चीजें निकालते हैं, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी पे क्या होगा, चार्ज पे क्या होगा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये वाला केस आप दोनों देख लें, एक में जिसमें विदाउट बैटरी को रिमूव करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की जाती है, और एक में बैटरी को हटा दिया जाता है और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की जाती है, तो ये वो वाला केस है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अच्छे से,
और एक केस ये भी आता है कि अगर ये छोटे छोटे स्फेयर हैं, सबका चार्ज क्यू है, तो इसको कंबाइन कर दिया गया और एक बड़ा सा, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट। वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, समझ गए? हाँ, तो ये भी आप पढ़ के जाएं। और एक ये भी पढ़ने स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर को भी पढ़ के जाएं। चलो, ये इतनी चीजें आप पढ़ लें, इसको भी पढ़ लेंगे। अगर हमने इसको कंबाइन करना है, जो फाइनल एक बनाना है, तो फिर वहां पे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कैपेसिटेंस पूछेगा, एनर्जी पूछेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछेगा, बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो आप वो भी देख लें एक बार, ठीक है। चलो आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहला मतलब ये वाला रिलेशन जो पढ़ते हो ना, इस रिलेशन पे दो तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक डेंसिटी वाला है, उसको जरूर देख के जाना। एक डेंसिटी के फॉर्म में आती है, उसको जरूर देख के। और दूसरा क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस, उसमें भी रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो भी पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, केवीएल पढ़ के जाना है, किरचॉफ वोल्टेज का, इसको लूप लॉ बोलते हैं। और इस बार बल बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। बल सीरीज पैरेलल में ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस घटी कि बढ़ी कि क्या हुआ सीरीज पैरेलल में, ठीक। मीटर ब्रिज पढ़ लें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ लें कि कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, और सेल पढ़ लें। क्या पढ़ लें, इतनी चीजें आप पढ़ के, इतनी चीजें आपको जरूर पढ़ेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वाला रिलेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या होता है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बल्ब अच्छे से पढ़ के जाएं इस बार। ब्राइटनेस उसकी कम हुएगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मीटर बेस बढ़ जाए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पढ़ते हैं ना, जब इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, और सेल का कम्बिनेशन, ये इतनी सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप से, और जो होता है स्ट्रेट वायर, दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना। सर्कुलर लूप के सेंटर में क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई टू आर ना। और स्ट्रेट वायर अगर इनफाइनाइट है दोनों तरफ से, तो म्यू नॉट अपॉन फोर बाई टू आई बाई आर ना। वो दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है उस दोनों के। और क्या पढ़ के जाना है, एम्पियर सर्किट। जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने वहां लिखा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम जरूर पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देते हैं, इसमें गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गॉस थ्योरम भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो वहां लिखा नहीं था, चलो अब आ जाते हैं इसमें। एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ना है, इसको जरूर पढ़ना है। सोलिनॉइड और टोरॉइड पढ़ना है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के दो दो तीन फार्मूले हैं ना, दोनों बस फार्मूले आपको जब पता होने चाहिए क्या है, ठीक है। सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम गया, तो पूछता है उसका टाइम पीरियड बताओ, यही सब पूछता है ना, फ्रीक्वेंसी बताओ, यही सब। तो आपको उसको याद रखना है। टॉर्क पढ़ना है, टॉर्क किसकी वजह से, डाइपोल, और मैग्नेटिक मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ना है। मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब, इसमें आपको पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तो उसकी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, वो देखना है आपको। और उसका जो बेसिक डिफरेंस है, और उसका जो ग्राफ है ना, वो तीन चीजें आपको इसमें देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप उसकी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी याद रखें, ग्राफ याद रखें, यही सब चीजें आप उसकी याद, तो ये चीजें आप जरूर पढ़ के जाएंगे मैग्नेटिज्म में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के दो तीन रिलेशन है, क्यू वी साइन थीटा, आई एल बी, पढ़े हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आसान सा टॉपिक है। कभी कभी इससे दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान देना। एक तो आना चाहिए, कभी कभी दो भी आए हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़े आप, और रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, और मैं वो रिलेशन लिखा है, तो आपको या तो मैग्नेटिक फील्ड का पूछेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा, ठीक है। और उसकी बेसिक थ्योरी याद रखें, मतलब
आपको पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होता है और उसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो भी याद रखो। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसे देखते हैं, ई क्रॉस बी से देखते हैं ना। तो ई क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, उसका डायरेक्शन। तो ध्यान देना है ये तीनों, अगर ये दोनों पता है तो ये आ जाएगा, समझ गए। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देगा, ठीक है। तो या तो इस पे क्वेश्चन आ जाए या तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे आ जाए, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ये आसान टॉपिक है और आसानी से हो जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आप पढ़ लें अच्छे से। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप फेराडेज लॉ पढ़ेंगे, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ इंड्यूस्ड। और दूसरा मोशनल ईएमएफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इस साल का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एक एसी जनरेटर, जो इसका ईएमएफ का फार्मूला है उसको देख के जाना आप, ठीक है। तो ईएमआई में आप इतना देख के जरूर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में आ गए। अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस करंट कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। आरएलसी सर्किट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और रिजोनेंस कंडीशन क्या होती है वो अच्छे से पढ़ेंगे। रिजोनेंस पे क्या होता है और पावर कैसे निकालते हैं ना, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। और क्या है भाई, क्वालिटी फैक्टर क्या, ठीक है। ये चार चीजें आप अच्छे से पढ़ के जरूर जाएंगे। अब आगे आते हैं रे ऑप्टिक्स। तो प्लेन, इस बार प्लेन मिरर से आने की चांस है, ठीक ठाक चांस है इस बार, अच्छा चांस है आने का प्लेन मिरर। इसलिए प्लेन मिरर को छोड़ के मत जाना, इसको मत समझना कि आता ही नहीं तो ना पढ़ के जाना। इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसमें कुछ चीजें देख लेना, जैसे नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती है जब दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, रिलेशन रोटेशन, अगर रोटेशन करेंगे इंसिडेंट रे को या मिरर को तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टेकन टू कम आउट, ये क्या है। इस पे क्वेश्चन बनता, अगर मान लो दो प्लेन मिरर ऐसे रख दिए गए तो रे यहाँ आके इंसिडेंट हुई ना, इस एंड पे क्या होगी आके इंसिडेंट करेगी, ये इसकी थिकनेस दी होगी कुछ और ये मिरर की लेंथ दी होगी कुछ और ये डी दिया हो। पूछेगा कि कितने रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ जाएगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितने एंगल पे टकराएगी उतने ही एंगल पे जाएगी। तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर लेना है, ये थीटा पे टकराई है तो थीटा पे ही जाएगी। तो ये डिस्टेंस निकाल लेनी ये वाली, एक रिफ्लेक्शन में कितना चली, टकराने के बाद एक रिफ्लेक्शन में इतना ही तो चली, पूरा कितना चलना है उसको एल लो। एक रिफ्लेक्शन में कितना चलेगी, ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी ही होगा। तो सामने आएगा डी टेन थीटा, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा एक्चुअल में एल अपॉन डी टेन थीटा, इतने रिफ्लेक्ट। और एक रिफ्लेक्शन ये भी काउंट होगा जब आके एंड पे पड़ी, लास्ट में वो भी एक ऐड होगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसलिए मैंने वो टॉपिक लिख दिए जो आ सकते हैं, ठीक है। चलो, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले आप मैग्निफिकेशन निकालें, किसका पॉजिटिव होता है किसका निगेटिव। देखो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इनका मैग्निफिकेशन भी पूछा जा सकता है मैचिंग में, किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा, किसका मैग्नीट्यूड वन से छोटा होगा किसका बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ भी सेम है, रिलेशन बिटवीन इमेज एंड वेलोसिटी। हो सकता है मिरर भी चल रहा हो सकता है सिर्फ ऑब्जेक्ट चल रही हो ना, तो वो रिलेशन जो आपने पढ़ा है तो वो वाला रिलेशन आप इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफिकल क्वेश्चन है वो भी आ सकता है, वी और यू का ग्राफ कैसा होगा। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, किसी में भी पूछा जा सकता है ग्राफ, ठीक है। तो मिरर, तो ये स्फेरिकल मिरर में मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये प्लेन मिरर, इतनी सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद लेंसेज में आते हैं, लेंसेज में सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फार्मूला, और क्या है इफेक्ट ऑफ इट्स, और उसका इफेक्ट अगर उसको हमने किसी मीडियम में डाल दिया, समझ गए, तो उसका नेचर क्या बदला, अगर वो पहले कॉनकेव था किस मीडियम में डाले उसका नेचर बदला कि नहीं बदला, या वही रह गया, समझ गए। तो वो फार्मूले को भी आप देख लें। और उसको जब डिप किया जाएगा, और प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में क्या है, मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन है म्यू बराबर
ये वाला फार्मूला ना, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई टू अपॉन इस पे रिलेशन ना। एक और होता है जब एंगल ऑफ बहुत छोटा हो, प्रिज्म एंगल क्या हो, ये वाला रिलेशन ना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और एक है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्ड सरफेस ना, एक रिफ्रैक्शन मैंने नहीं लिया है, वो आप रिफ्रैक्शन थ्रू कर्ड सरफेस ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आप रिलेशन से निकालते हो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये वाला रिलेशन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। इसको भी देख ले, इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, जिसमें आपका मैग्निफिकेशन पूछा था, इसकी थ्योरी पूछी जा सकती है, ध्यान दें। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद रखें। ठीक है। अब वो किस पे आएगा, नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आ सकता है। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है उसको याद रखें, कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, खड़े हो आपने, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल पे जब टकराएगा तो ही होगा ना। हाँ, तो इसको आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप याद रखें। ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे वेव ऑप्टिक्स पे, वेव ऑप्टिक्स पे इस बार का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। ठीक है। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल। पोलराइजेशन क्योंकि 2024 में भी आया और 25 में तो दो दो क्वेश्चन आ गए थे। और वैसे भी ये इजी होता है, कौन, पोलराइजेशन। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के चले जाओगे, वो इजी है तो उसको भी पढ़ लोगे। तो आप, मेरा क्या मानना है कि वेव ऑप्टिक्स को पूरा पढ़ें, दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे, दो तो मिल ही जाएंगे। तो इंटरफेरेंस में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ें, और इंटेंसिटी जो होती है वो रिलेशन अच्छे से। और डाइफ्रैक्शन में भी मैक्सिमा और मिनिमा वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को अच्छे से पढ़ें। पोलराइजेशन कम चांसेस बार आने का, क्योंकि 2 साल कंटिन्यू आ चुका है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे हो गया फिनिश। अब हमने मॉडर्न फिजिक्स नहीं लिया ना। हमने मॉडर्न फिजिक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको मॉडर्न फिजिक्स पूरी पढ़नी है। मॉडर्न फिजिक्स क्यों पूरी पढ़नी है, क्योंकि उस वो इजी टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट पढ़नी है आप, वो आसान टॉपिक है। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लो, न्यूक्लियाई पढ़ लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ो। समझ गए क्या क्या पढ़ना है आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम अच्छे से पढ़ो इसको। और क्या पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ो। और न्यूक्लियाई पढ़ो, उसकी स्टेबिलिटी क्या, समझ गए। यही ना टॉपिक है आपका। और जो मोसले की इक्वेशन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। मोसले की इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आ सकता है। जो मोसले की इक्वेशन है उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स से आप देखो, उसके बाद क्या बचता है आपका, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट ना। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट से तीन क्वेश्चन आएंगे, कितने, तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ये पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। सेमीकंडक्टर की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ो, और जेनर डायोड का न्यूमेरिकल सॉल्व करो। लॉजिक गेट अच्छे से पढ़ो, इसकी थ्योरी पढ़ लो। फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग अच्छे से पढ़ो। ठीक है। हाँ। और डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये सब सारी पूरी थ्योरी पढ़ लो, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चन दे के जाएगा। देखो, सेमीकंडक्टर से तीन मिलेगा, लॉजिक गेट भी इसी में है, प्लस लॉजिक गेट भी है, इसमें आपका लॉजिक गेट भी है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, तीन क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट से मिलेगा, कितने, तीन। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स बची, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आता है, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री में अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इससे आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तीन क्वेश्चन मान लो यहाँ से मिल गए, तो टोटल मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिर्फ इन तीन टॉपिक्स से। मतलब यूनिट मेजरमेंट पूरा पढ़ने हैं आप, सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ने हैं आप, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने हैं, तो आपको अप्रोक्स 9 क्वेश्चन मिल जाए।
मतलब ये इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है। मतलब 9 4 सा कितना हो गया आपका? 36 मार्क्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे सीधे सीधे, समझ गए? तो थोड़ा प्लानिंग से पढ़ें तो ज्यादा मार्क्स आ जाएगा लास्ट टाइम पे, ठीक है? ऐसे नहीं आंख बंद करके बस पढ़ते ही जा। तो इसको जो पहले आसान टॉपिक है उसको पढ़ें, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो। अल्टरनेटिंग करंट आसान है, अच्छे से पढ़ लो। ये सब इजी इजी टॉपिक है, ठीक है, जो आपको नंबर को ऊपर बढ़ाए। चलिए, समझ गए कैसे पढ़ना है आप? तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो कर लें अगर आप, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है? चलो, यहीं पे खत्म कर